हेलो दोस्तों। तो हम लोग बेसिक फॉर ऑल जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें तो हम सारे वीडियोस बेसिक्स पे तो डाल ही रहे हैं, जिससे जिन बच्चों का कैलकुलेशन पार्ट वीक है वो उसको इम्प्रूव कर सकें, अच्छा कर सकें। और साथ में मैं ये चाहता हूँ कि जो आईसीएसई बोर्ड की 9th के बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का एक मैं कोर्स लॉन्च करना चाह रहा हूँ। और आप उसको देखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहला चैप्टर मैं लेना चाह रहा हूँ मेंसुरेशन के ऊपर, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। ओके, क्लास 9th का है और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है मेंसुरेशन चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इस चैप्टर में देखना क्या है पहले उस पर बात कर लें। जैसे मान लो हमारे पास कोई सा भी प्लेन फिगर होगा, जैसे ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या सर्कल या सेमी सर्कल हो सकता है। तो इन सब फिगर्स का एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ओके, तो इस चैप्टर में हमें यही सब चीज़ें करनी है। हो सकता है कि सिंगल सिंगल फिगर हो, जैसे केवल आपका रेक्टेंगल हो सकता है, या केवल आपका स्क्वायर हो सकता है, या कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो मिक्स कर दें। जैसे कभी-कभी सेमी सर्कल और ट्रायंगल को मिक्स कर दिया, कभी-कभी सेमी सर्कल और रेक्टेंगल को मिक्स कर देंगे। ओके, तो इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहले इस चैप्टर का जो फाउंडेशन है, जो हमें जानना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग मेंसुरेशन, तो वो हम पहले डिस्कस करते हैं। उसके लिए आप देखना शुरू कीजिए। सबसे पहला फिगर होगा हमारा रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको लेंथ, और ये हमारी लेंथ हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, तो अब दो बातें हैं। एक तो हमसे क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछ सकते हैं, और या फिर हमसे इस प्लेन फिगर का ये एरिया पूछ सकते हैं, ये एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखो कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। किसी भी प्लेन फिगर का जो पेरीमीटर होता है बेटा, वो सारी बाउंड्रीज का आप मेजर कीजिए, सारी बाउंड्रीज का, और उनका सम कर दीजिए। क्या कहा मैंने? पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी प्लेन फिगर। ओके, तो जैसे इस रेक्टेंगल में आप देखिए कि मैंने कहा कि ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो अगर ये एल है तो ये लेंथ भी एल होना चाहिए, और अगर ये बी है तो ये भी बी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूँ यहाँ पे, तो पेरीमीटर, जिसको हम पेरीमीटर जो हमारा होगा वो होगा लेंथ प्लस विड्थ, फिर अगेन ये भी एल होगा आपका यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये फिर से बी होगा। आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसे गए, ऐसे इधर आए, फिर इसका मेजरमेंट किया, फिर यहाँ आ गए आप। तो आप इन सबको अगर ऐड करेंगे तो एल प्लस एल, 2L प्लस बी एंड बी, 2B। इस तरीके से जो पेरीमीटर का हमारे फॉर्मूला बना वो हम क्या लेंगे बेटा? तो कॉमन ले लीजिए, एल प्लस। इट मीन्स देयर एल इज, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेथ। ओके, ठीक है। फिर दूसरा चीज हमारे पास क्या आता है? दूसरा पैरामीटर एरिया। एरिया की बात करते हैं। एरिया कैसे निकलता है? जो भी इसकी लेंथ है और जो भी इसकी ब्रेथ है, इस तरीके से एरिया निकल जाएगा। तो ये पहला प्लेन फिगर हमारा हुआ। उसी तरीके से अगर हम स्क्वायर की बात करें, दूसरा स्क्वायर, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो स्क्वायर होगा
वो रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस होगा। कैसे? मैं ये कहता हूँ कि ये भी एक फोर साइडेड क्लोज फिगर है। स्क्वायर इज ऑल्सो एन क्लोज फिगर। फोर साइड इसमें भी होते हैं बेटा। तो लेकिन इसमें बात क्या होती है कि इसमें आप देखो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ का डायमेंशन सॉरी मेजरमेंट अलग अलग हुआ करता था। अगर ये हो सकता है 10 सेंटीमीटर तो हो सकता है ये 8 हो। लेकिन स्क्वायर के केस में क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये और उतना ये। अगर मैं इसको कह दूं कि ये ए है, देयर इज साइड ऑफ स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर की साइड है बेटा तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर पेरीमीटर बराबर अगेन वही कंसेप्ट लगाइए, सम ऑफ ऑल साइड्स के लिए, जैसा मैंने आपको बताया। तो ए ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है? तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया बेटा? 4 ए। इट मीन्स पेरीमीटर जो हो गया वो 4 ए हो गया। एरिया की बात अगर करें, एरिया क्या होगा? यहाँ देखो, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ भी ए है और विड्थ भी ए है। ए इंटू ए कितना हो गया बेटा? ए स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिखूं, 4 इंटू साइड भी बोल सकता हूँ और इसको साइड का स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। ठीक है? तो ये इतना नोट कीजिए फट से, फिर आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है? क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो मैं थोड़ी सी कुछ और बातें डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपको एरिया दिया हो, एरिया एरिया दे रखा हो, आपसे लेंथ पूछ रहे हैं, तो लेंथ इक्वल टू क्या होगा? एरिया अपॉन विड्थ, या विड्थ अगर आपको निकालनी हो तो एरिया अपॉन लेंथ। ये भी हम कर सकते हैं बेटा। ठीक है? ओके, तो इसको भी नोट कर लें फट से आप। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है? पहले एक इजी सा सवाल लेंगे, फिर हम धीरे धीरे अच्छे सवालों को करते जाएंगे और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि फाइंड फाइंड एरिया फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 1.8 meter, whose length is 1.8 meter and breadth breadth is 85 centimeter, 85 centimeter, and also calculate perimeter, and also calculate perimeter। ओके, तो 2 मिनट का पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर आप ट्राई करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे बेटा। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में जब भी करते हैं बेटा, तो पहले आप जो भी डेटा गिवन है ना, उसको आप पहले नोट करो। जैसे देखो आपको यहाँ क्या क्या दिया है आपको,
आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, लेंथ आपको गिवन है और विड्थ गिवन है आपको, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले गिवन को नोट कर लेते हैं। गिवन एल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 1.8 मीटर। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 85 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है वो नोट कर लो। टू फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट पेरीमीटर एंड एरिया। तो देखो, ये तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा था एक इजी क्वेश्चन लेंगे शुरुआत में। तो पहला चीज कैसे निकलेगा? पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर बहुत आपको ध्यान देनी चाहिए बेटा। आप खुद सोचो, क्या हम कभी आ, कोई एक लेंथ मीटर में हो और दूसरी लेंथ सेंटीमीटर हो, तो क्या हम उसको ऐसे डायरेक्टली ऐड कर देते हैं क्या? नहीं ना करते हैं। हम उसको पहले किसी एक सिस्टम में कन्वर्ट कर लें। एक सिस्टम का मतलब, जैसे अगर सारी लेंथ मीटर में है तो इसको भी मीटर में कर लो आप, या ये सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कर लो। ठीक है, अब मेरा मतलब समझ गए आप लोग कि क्यों क्या मैं कह रहा हूँ? एक एक सिस्टम में कन्वर्ट करने का मतलब, अगर लेंथ इधर मीटर में है तो इस विड्थ को भी आप मीटर में कर लो, तभी तो एरिया आपका मीटर स्क्वायर में आएगा बेटा। ठीक है, तो पहले हम यही चाहेंगे कि इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवीजन, तो 85/100। अब ये मीटर लिखा जाएगा, और 100 से डिवाइड करोगे तो 0.85 मीटर हो गया। अब आप एरिया यहाँ पेरीमीटर निकाल लो, तो 2 1.8 और बी की वैल्यू 0.85। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसके आगे कैलकुलेट कर लेना, इतना तो आप कर ही लोगे। ठीक है, एरिया अगर कैलकुलेट करना है बेटा, तो फॉर्मूला क्या है एरिया का? लेंथ इनटू, लेंथ कितना दिया गया है? 1.8, 1.8 इनटू ब्रेड्थ कितना निकाल लिए आप? 0.85, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारा आएगा, जो भी यहाँ आंसर आएगा उसको हम मीटर स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है बेटा, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं बेटा, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। उमेश वॉकिंग, उमेश वॉकिंग अराउंड a rectangular park, a rectangular park
length 110 meter and breadth 70 meter. Find distance covered by Umesh in 6. ओके, क्या करना है इस क्वेश्चन में? कह रहा है कि Umesh walking around a rectangular park of length 110 meter and width 70 meter. Okay. Find distance covered by Umesh in 6 round. क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से सोचो आप लोग एक बार। कह रहा है कि एक पार्क है, सोल्यूशन पार्क। हमारे पास एक पार्क है बेटा। पार्क का जो लेंथ दिया है वो 110 मीटर है। पार्क की लेंथ कितनी बेटा? 110। पार्क की विड्थ कितनी है? 70 मीटर। ओके, पार्क की लेंथ कितनी हो गई? 70 मीटर हो गई। ठीक है, अब लेट सपोज कि उमेश यहाँ से शुरू करता है जर्नी, इस पॉइंट ए से। ठीक है, तो आपको तो 6 राउंड का पूछा गया है आपसे, तो सबसे पहले आप एक राउंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो अब मुझे अपने दिमाग से सोच के बताओ कि एक राउंड का डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। एक राउंड में यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला और फिर यहाँ से यहाँ चला। ठीक है, अब तुम सोचो कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर यही तो होता है कि हम सारी बाउंड्री, जिससे वो बाउंड्री बना है, सारी बाउंड्री के लेंथ को ऐड कर दें। जो बाउंड्री का लेंथ है उसी को तो ऐड कर दें। इट मीन्स हमको यहाँ जो एक राउंड का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, क्या वो इस पार्क के पेरीमीटर के इक्वल होगा? सोच पा रहे हो आप लोग? हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा कि डिस्टेंस, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड शुड बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ पार्क? यस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड is equal to perimeter of park. ओके, तो वन राउंड इक्वल टू 2 इंटू पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 एल कितना है? 110 प्लस विड्थ कितना है? 70। तो ये कितना हो जाएगा? 3, तो आपका 2 हो गया और ये ब्रैकेट में 180। इट मीन्स 360 मीटर। तो ये वन राउंड का हो गया। कितना हो गया? 3। इट मीन्स एक राउंड में जो उमेश है वो 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपको 6 राउंड में पूछा गया, तो बेटा क्या कर दोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? 6 से मल्टीप्लाई। मैं लिखूंगा यहाँ पे हेंस डिस्टेंस कवर्ड इन 6 राउंड इक्वल टू 6 इंटू 360, दैट इज 1800 मीटर। ओके, ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
है बेटा? तो ये जो है हो गया होगा यहाँ तक। नहीं भी किया आपने तो वीडियो को पॉज़ करें और उसको नोट कर लें। ठीक है, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। या एक इसी में ऐड कर लेता हूँ मैं, ठीक है? इसी में ऐड कर लेता हूँ और उसको क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे देना आप लोग। कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। इसी में बढ़ा देता हूँ मैं, लिखेंगे इफ he walks if he walking at the speed of 3 meter per second, if he walking at the speed of 3 meter per second, calculate time taken time time taken in this journey. तो आप सोचो, अगर आपको इस जर्नी का टाइम टेकन चाहिए और आपको स्पीड दे रखा है, तो टाइम बराबर क्या होता है बेटा? तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आप निकाल चुके हो 6 राउंड में 1800 और स्पीड आपको दे रखी है 600 सेकेंड में। अब 600 सेकेंड को थोड़ा मिनट में कन्वर्ट कर दो। मीन्स उसको 10 मिनट का टाइम लगेगा पूरा 6 राउंड करने में। ओके, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।